अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम का तर्जुमानों को नए साल में पहला बड़ा टास्क, ऑपोजिशन की करप्शन उजागर करने की हिदायत कर दी। कहते हैं हुकूमत को पीडीएम की कोई परवाह नहीं, इसका तो कोई वजूद ही नहीं। ऑपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है। और ऐसे में इमरान खान ने एक बार फिर दो टोक कह दिया कि किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। नया साल पुराना आज़म लेकिन नए रंग में। वजीर आजम इमरान खान पीडीएम के वजूद से ही इनकारी हो गए। तर्जुमानों की बैठक में कहा हुकूमत ऐसे अपोजिशन इत्तेहाद की परवाह भला क्यों करे जो खुद ही खत्म हो चुका। कोरोना के दिनों में आवाम की जानें खतरे में डालने वालों की सारी तहरीक का वाहिद मकसद एनआरओ करार। अपोजिशन को वार्निंग भी दोहरा दी कि एनआरओ तो हरगिज नहीं मिलेगा। इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों को हर फोरम पर पीडीएम को टफ टाइम देने और उनकी करप्शन उजागर करने की हिदायत। कहा माजी की हुकूमतें कौमी खजाने लूटती रहीं, जबकि मौजूदा हुकूमत तरक्की की राह पर गामजन है। मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लगा दिया गया। तर्जुमानों को हुकूमती कारकर्दगी और मुआशी कामयाबियां आवाम को बताने का हुक्म भी दे दिया। इजलास में तय पाया कि अपोजिशन को सेनेट इंतखाबात में भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। साथ ही कहा कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा एहतिसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए एहतिसाब तो जारी रहेगा। इमरान खान ने नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने और डिलीवरी पर तवज्जो देने की हिदायत भी कर दी। लॉन्ग मार्च तो होगा, इस्तीफे भी देंगे, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का। बहावलपुर से लाहौर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत इज्जत से जाने पर राजी ना हुई तो फिर अवाम कोई और फैसला करेंगे। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रख के किया जाएगा। और जिस का फैसला हुआ था 31 सितंबर तक हुकूमत नहीं गई अभी तक, इस्तीफे होंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान के वापस जाने का मुतालबा था कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं देता तो आगे आपका, वो अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 31 जनवरी जब आएगी और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह आवाम कोई और फैसला करेगी। जेयूआई रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया जाएगा, जबकि 5 फरवरी को मुल्क भर में मुजाहिरे होंगे। पीडीएम के फैसले के मुताबिक फॉरेन फंडिंग को पेंडिंग करने के हवाले से 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा किया जाएगा और इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। 5 फरवरी को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरा होंगे और यहाँ इस्लामाबाद में भी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इज्तिमा होगा। पीडीएम से भी दरख्वास्त की है कश्मीर डे हम मिलकर मनाएं। 6 जनवरी बन्नू में भी बहुत बड़ी रैली और कॉन्फ्रेंस होगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत को लतीफ़ा करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत ने झूठे मुकदमे बनाने में PhD की है। जिस अपार्टमेंट से मुतालिक केस है उससे ज़्यादा रकम नैब लंदन मुकदमे में हारा है। वो शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में एक लतीफ़ा हुकूमत बन चुकी है। इस लतीफ़े ने 22 करोड़ लोगों को रुला दिया है। तुम सिर्फ झूठे मुकदमे बना सकते हो। इन्होंने झूठे मुकदमे बनाने की PhD की है। जिन अपार्टमेंट्स पर मुकदमा चलाया जा रहा है, जिनकी मालियत चंद करोड़ है, उससे कई 100 गुना ज्यादा रकम नैब ने लंदन में मुकदमे में हार के कौम की लुटा दी है। हुकूमत को घर भेजना सियासत की जरूरत नहीं है, 22 करोड़ आवाम की जरूरत है। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने नैब अफसरान के असासे और डिग्रियां चेक करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा नैब से मुतालिक ह्यूमन राइट्स के तमाम इश्यूज भी कमेटी को भेजे जाएं। सलीम मांडवीवाला ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत एहतसाब करना चाहती है तो क्या नैब अफसरान का नहीं होना चाहिए। प्राइवेट ट्रांजैक्शन को नैब से आपको निकालना पड़ेगा अगर आपने इस मुल्क को चलाना है। जितना आप चीज इसको दबाएंगे इट विल हॉन्ट एवरीवन इन द पार्लियामेंट।
खुद पीटीआई गवर्नमेंट कहती है कि हम एहतसाब करना चाहते हैं। क्या नैब ऑफिसर्स का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या वो एग्जेम्प्ट है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? क्या वो कोई खास लोग हैं? किस इदारे में ये जुर्रत है जो कहता है कि हम चेयरमैन सेनेट को देख लेंगे? पीआईए की तो हम डिग्रियां करके हजारों लोग निकाल देते हैं, स्टील मिल की हम लोगों को निकाल देते हैं। क्या दे वांट टू एग्जेम्प्ट नैब फ्रॉम एहतसाब? आई एम डिमांडिंग इज कि इनके एसेट्स चेक किए जाए, इनकी डिग्रियां चेक किए जाए, इनके डोमिसाइल चेक किए जाए, कैसे इंडक्शन हुई वो चेक किए जाए। क्या डर है कि नैब की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? मेरे पास अभी तक 100 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो जेलों में रुल रहे हैं, नैब की कस्टडी में रखे हुए हैं, जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं प्ली बार्गेन के अंदर। ऐसे लोग जेल में पड़े हुए 2-2 साल से 80-80 साल उम्र के, जिनका कोई डायरेक्ट किसी चीज से ताल्लुक नहीं। ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं जितने भी, वो ह्यूमन राइट्स कमेटी को भेजे जाएं। आप इस इशू को हल करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि गुज़श्ता 2 साल में नैब ने 389 बिलियन की वसूली की है। पंजाब में एंटी करप्शन ने 27 माह में 206 बिलियन वसूल किए, जो वाज़े इशारा है कि जब इदारे आज़ाद हों तो एहतसाब होता है। इमरान खान ने लिखा कि बदउनवान हुक्मरानों के तहत 10 साल तारीख दौर के थे। इदारों को सियासी मुदाखलत के बगैर काम करने दें तो कौम को फ़ायदा होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 2 साल में नैब ने 389 बिलियन की वसूलियाँ की हैं। पंजाब में एंटी करप्शन ने 27 माह में 206 बिलियन वसूल किए हैं, जो कि इस बात का वाज़े इशारा है कि जब इदारे आज़ाद हों तो एहतसाब होता है। और ये खबर कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद हज़ारा बरादरी से मुलाकात के लिए कोयटा रवाना हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से। अब्बास शबीर बताएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद को फौरी तौर पर कोयटा जाने की हिदायत की और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शेख रशीद कुछ ही देर पहले कोयटा रवाना हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी प्लेन के ऊपर वो कोयटा रवाना हुए हैं, जहाँ पर वो बदसाने के शौदा और उनके लवाहिकीन मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला धरना देने वाली हज़ारा बरादरी के मुतालबात पर भी उनसे बात करेंगे और जो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक वहाँ पर बातचीत है वो की जाएगी। मत आने के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इसका नोटिस लिया था और वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली बातचीत के बाद ये फैसला किया गया था कि शेख रशीद खुद कोयटा रवाना हो और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शेख रशीद उनकी खुसूसी प्लेन के ऊपर कोयटा रवाना हुए हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। और इस्लामाबाद पुलिस के हाथों तालिब-इल्म मुसामा के कत्ल पर सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने 10 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूल की वालिदा कहती हैं जिस माँ का बेटा ऐसे मारा गया सबको इंसाफ दिया जाए। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों नौजवान उसामा के कत्ल की ईवानों में गूंज। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में डीआईजी ऑपरेशंस की वाकया पर ब्रीफिंग। बोले वाकया रात 1:30 बजे श्रीनगर हाईवे पर पेश आया। मकतूल के वालिद के इल्जामात की तफ्तीश की जा रही है। तहकीकात पर कबल अज़ वक्त बात करने से माजरत। कमेटी ने 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन को सब जुडिस या उस पर इफेक्ट नहीं करना चाहते। जो सवाल आवाम के जहन में थे वो सारे सवाल मैंने आपके सामने कर दिए। गमज़दा मां ने इंसाफ के लिए दुहाई भी दे दी। हुकूमती नुमाइंदे हमारे पास आए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन उनसे यही हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए कि हमारा उसामा तो चला गया है। उसामा इस मुल्क के तमाम अपने दोस्तों के लिए और सब के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। मकतूल के वरसा से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, IG, DIG और वजीर मनसूबाबंदी असद उमर घर जाकर ताज़ियत कर चुके। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने फातह खानी के बाद मुतासरीन के मुतालबात की भरपूर तायीद भी की थी। उसामा कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमेटी और JIT पहले ही तश्कील दी जा चुकी। ATS के 5 गिरफ्तार एहलकार भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। और गुलशन इकबाल कराची में खातून ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की, समा से गुफ्तगू में मरियम ने जिम्मेदार लियारी गैंग वार को करार दे दिया। काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा था। मैंने एक घर चेंज किया, फिर मैंने दूसरा घर चेंज किया, फिर मैं अपनी वालदा के घर गई हूँ, वालदा के घर से फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। इससे पहले मेरे साथ ये हुआ, मेरे मियाँ को वो गैनवार है, उन लोगों ने मार दिया। मैं इसलिए कूदी, वहाँ पे लड़के खड़े हुए थे, ठीक है, और उधर भी टैंकी के ऊपर मेरी छत के उधर लड़के खड़े हुए थे और उधर गैलरी में भी वो बोल रहे थे आप आ जाओ ये बच्ची दे दो।
कराची में रेंजर्स ने लियारी गैंग वॉर का अहम कारिंदा धर लिया। मुलजिम ने फिल्मी अंदाज में बिल्डर के दफ्तर में एंट्री देकर 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। वसीम उर्फ भाया से दीगर मुलजिमान के बारे में तफ्तीश जारी है। अहमद रहमान की रिपोर्ट देखिए। कराची में महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का पहला रोज पथारे और छोटी तजावुजात गिरा दी गई। महमूदाबाद में ऑपरेशन तोड़ फोड़ शुरू। पुलिस और भारी मशीनरी ने पहले रोज सिर्फ हल्की फुल्की तजावुजात और पथारों को मसमार किया। सीनियर डायरेक्टर केएमसी बशीर सिद्दीकी के मुताबिक 56 घर जद में आएंगे। 13 फीट जो है वो रोड के लाएगा दोनों तरफ और 3 फीट का फुटपाथ होगा, तो उसके दरमियान जो भी चीज़ें आएंगी वो रिमूव होंगी। पहले हमने सॉफ्ट किया है ताकि लोग अपने जो है वो सामान हटाना है, जिसको दीवार हटानी है, जिसको जो चीज़ हटाना है वो हटाना। आप देख रहे हैं ये 3.5 किलोमीटर इस तरफ और 3.5 किलोमीटर, तकरीबन 7 किलोमीटर का रकबा बनता है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का पहला मरहला 5 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन इमरान शाहिद और एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और अब ये खबर कि हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस बंद किए गए तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात के तलबा को बुलाया जाएगा। प्राइमरी से मिडिल के तलबा 25 जनवरी से स्कूल आएंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में इत्तफाक हो गया। इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। हमारे तालीमी इदारों पे जो पाबंदी लगी, जो बंद किया उनको, उसका एक असर आया और उसकी वजह से कुछ ठहराव देखने में आया इस दूसरी लहर में। कोरोना के हवाले से मुशीर सेहत की मंतक अपनी जगह, लेकिन तालीमी नुकसान भी तो नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का बड़ा फैसला। 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल जाएंगे। वजीर तालीम के मुताबिक प्राइमरी ता मिडिल क्लासेस खोलने से पहले 14 या 15 जनवरी को सेहत के हवाले से जायजा इजलास भी होगा। बोर्ड के इम्तिहानात के शेड्यूल तब्दील करने का फैसला भी होगा। बोर्ड के इम्तिहानात अब मई और जून में होंगे, इसलिए कि बच्चों ने जो अभी तक अपना कोर्स वर्क मुकम्मल नहीं किया वो इस पीरियड में अपना कोर्स वर्क मुकम्मल कर सके। फैसले के तलबा को मुतबादिल दिनों में स्कूल आना होगा। समाजी फासले, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है। फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स तो 11 जनवरी से ही खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन डट गई, धमकी भी दे दी कि रोका गया तो सड़कों पर आएंगे। फरार रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। इंशाअल्लाह 11 जनवरी को पाकिस्तान भर के तालीमी इदारे खोल देंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का हुकूमती अहकामात मानने से साफ इनकार। 18 तारीख का इंतजार, ना मरहलावार तालीमी इदारे खोलने के फैसले का भरम। निजी स्कूल्स के मालिकान अपने ऐलान से पीछे हटने को तैयार नहीं। कहा सूरत हाल जो भी हो 11 जनवरी से स्कूल्स खोलेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर फेडरेशन काशिफ मिर्जा बोले, अगर स्कूल खोलने की इजाजत न दी गई तो लॉन्ग मार्च होगा। अगर कोई पकड़ दकड़ हुई, हमारे स्कूल सील हुए, FIR कटी, उनके 25A आईनी हक के लिए हम मुल्क भर से उठ खड़े होंगे और हमारा रुख इस्लामाबाद को होगा। मरकजी सदर मलिक इब्रार ने सवाल उठाया कि जब तमाम शुबाए जिंदगी खुले हैं तो तालीम की राह में ही रुकावटें क्यों? सियासी और मजहबी जुलूस, जलसे, इज्तिमात, हर सब कुछ जब हो रहा है तो इन हालात में तालीमी इदारों की बंदिश बिला जवाज है। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के ओहदेदारों ने ये भी कहा, हुकूमत पहले सियासी जमातों को रोके जो मुल्क में कोरोना फैला रही हैं। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि बार बार कहने के बावजूद नवाज शरीफ ने लंदन जाकर अपनी सेहत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई। मियाँ साहब अब हशाश बशाश हैं, मुल्क का लीडर बनना है तो वापस आकर मुल्की अदालतों का सामना भी करना पड़ेगा।
जब वो हमारे पास अस्पताल में आए उनका प्लेटलेट काउंट बहुत लो था। प्लेटलेट का प्रॉब्लम था, उसकी हमने सही तशखीस की थी और तशखीस करने के बाद उसका सही इलाज हुआ। हमने कहा था कि एक आपका बोन मैरो हम करना चाहेंगे, एक जेनेटिक टेस्ट करना चाहेंगे, उसके लिए भी उन्होंने नहीं एग्री किया, सीटी स्कैन के लिए भी नहीं एग्री किया। मैं उनके पास खुद गई तो उनसे पूछा कि आप बाहर से कोई मुआलिज बुलाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मैं यहाँ के ट्रीटमेंट के साथ सेटिस्फाइड हूँ। हमारे पास से 14 दिन के बाद एक बेहतर हालत में घर वापस गए। इंसानी हमदर्दी के तौर पे उनको कोर्ट ने इजाजत दी बेल के ऊपर कि वो तशरीफ ले जाए। हमें ये अंडरस्टैंडिंग देगी गई कि उनकी बेल की तौसीह तब होगी जब हम रिपोर्टें देंगे उनको। उन्होंने रिपोर्ट्स डिले की। पहली रिपोर्ट हमारे पास 24 दिसंबर को आई, 2019 की बात मैं कर रही हूँ। डॉक्टर अदनान से बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे तो इनकी बेल में तौसीह होगी। आप उसके बावजूद उन्होंने नहीं दिया तो फिर तो हमें नीयत पे शक होना शुरू हो गया। एक बंदा जो अपने आप को लीडर कहता है इस मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर रह चुका है 3 दफा। मैं तो अपनी मुंह जुबानी बात पे कमिटमेंट पे खड़ी होती हूँ, आप भी तो खड़े रहिए। इस मुल्क के लीडर बनना है तो इस मुल्क की कोर्ट फेस करेंगे आप, और जो कोर्ट ने सजा दी है वो आपने भुगतनी है। तो आपको तो यहाँ वापस आना चाहिए अगर आपकी तबीयत अब हशाश बशाश हो गई है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज प्यारी सी नवासी की नानी भी हैं और नवासी के नाज नखरे भी उठाती हैं। ऐसा ही शॉपिंग के दौरान देखा गया। Yeah, okay, Nano will show you. Look, Sheena, there's this doctor set. Look, this doctor set, Sheena. You want this one? Yeah, you want this one? This one you want? Okay, tell Nano. Do you want the, no, tell Nano. Do you want doctor set or you want, no, you want the doctor set or you want the bus? You want the bus? You want the bus? Wheels on the bus go round and round. Bubbles? Okay, let me look for bubbles here. I don't think they have bubbles. आगे बढ़ते हैं। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी परवेज मुशर्रफ हुकूमत के इत्तेहादी रहने से साफ इनकारी हो गए। समा के तल्ख सवालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। 30 साल इक़्तिदार में रहने वाले आज इनकलाब लाने के ख्वाहिशमंद JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर खूब गरजे बरसे। समा ने तीखा सवाल दाग दिया कि मुशर्रफ के साथ 5 साल हुकूमत करते वक्त आपको फौजी अमरीत का मसला क्यों याद नहीं आया? जवाब न बन पड़ा तो मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर डाली। फिर मुताला करें कि मुशर्रफ के साथ हमने गुजारे या आप लोगों ने गुजारे। जब आपको तारीख याद नहीं है, मुशर्रफ के खिलाफ तो हम मुसलसल तहरीक में थे। अल्लाह के बंदे। समा ने ये भी पूछा कि आप मुल्क को अब क्या अंधेर नगरी चौपट राज की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? जवाब इसका भी कोई न मिला। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही हुकूमत की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। बोले PTI सरकार 5 साल पूरे करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि कोई दमादम मस्त कलंदर नहीं, जमहूरियत में गर्मा गर्मी और जलसे जुलूस चलते रहते हैं। लाहौर से मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। अपोजिशन मुत्तहिद हुई तो हुकूमत ने भी इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ लिया। चौधरी परवेज इलाही के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म, हुकूमत के शाना बशाना खड़े हो गए। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात की और हुकूमत की हिमायत में बड़ा बयान दे दिया। गवर्नमेंट इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी। असल बात इसी में सारा कुछ होना है। पहले में हमने कह दिया था कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल कोई मसला नहीं है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अपोजिशन सेनेट इलेक्शन भी लड़ रही है और ज़िमनी इंतखाब भी। मुल्क इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन को चाहिए कि अवामी इशूज पर मुज़ाकरात करे। मस्कलंदर नहीं है भाई, ये अपना वो देखें, अपोजिशन ने जिंदा रहना है। जिंदा वही पार्टियां रहती हैं, अगर वो आना आए, गवर्नमेंट पे तनकीद ना करें, कोई ना कोई नया इशू ना निकालें, तो फिर तो बिल्कुल जमहूरियत का जो है वो मकसद ही रह जाए। रस्मी मुलाकात के बाद गवर्नर और स्पीकर के दरमियान गवर्नर हाउस के लॉन में गैर रस्मी बातचीत भी हुई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेहाद के मामलात को मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सदाती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स, चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। सियासी मामले में इत्तफाक़ी राय पैदा क्यों नहीं करते, अदालत मुदाखलत क्यों करे, अहम सवालात भी उठा दिए। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए।
क्या ऐवान बाला के इंतखाबात ओपन बैलेट से हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन, कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से 1 हफ्ते में राय मांग ली। सूबाई एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी किया गया है। हुकूमत को रेफरेंस पर समाअत के हवाले से अखबारात में अवामी नोटिस शाया करने की भी हिदायत। अदालत ने करार दिया कि जो भी पार्टी अपना मौकफ देना चाहे तहरीरी तौर पर जमा करा सकती है। अदालत ने सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर भी सवाल उठा दिए। खरीदो फरोख्त सेनेट की में वोटों में होती है, ये करप्शन है, ये रिश्वत है। इस सारी चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम ओपन बैलेटिंग, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सेनेट के चाहते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से कहा, सदारती रेफरेंस काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, बताएं अदालत सियासी मामले में दखल क्यों दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, मिसाके जमहूरियत में तमाम जमातें ओपन बैलेट पर मुत्तफिक थी तो सियासी इत्तेफाक राय क्यों नहीं पैदा किया जा रहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह सियासी मामला नहीं, अदालत से कानूनी राय मांगते हुए आइन के आर्टिकल 226 की तशरीह की इस्तदा की गई है। मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर लतीफ़ खोसा ने पीटीएम को मशवरा दे दिया। समा को इंटरव्यू में उनका कहना था कि तारीखें नहीं देनी चाहिए, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। हम जानते हैं इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। तारीखें कभी नहीं देनी चाहिए क्योंकि हर चीज़ आपके अपने हाथ में नहीं होती है। ये शराफत से जाने वाली चीज़ नहीं है इमरान खान, ये छोड़ दें। हमें भी पता है इस्तीफा दे के जाने वाली चीज़ नहीं है। इमरान खान ने पहली दफ़ा सच बोला है 2.5 साल बाद के कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हुकूमत क्या किस तरह चलानी है। हुकूमत वो लोग चला रहे हैं जो इंटरनेशनल माफिया है। माफिया करते हैं। माफिया तो तुम्हारे अपने अंदर है भाई। अगर तुम हुकूमत में 2.5 साल हो गए माफिया कहते हो, माफिया तो पकड़ो माफिया को। मांगे तांगे की हुकूमत है, इनके पास जो है अददी बरतरी नहीं है। इनके जो है एलाइज जो खुद भी तंग है। एक तो मैंगल साहब तो पहले ही छोड़ गए, MQM रोज इनको आंखें दिखाती है, PMLQ इनको जो है इनसे नाला है। जिस दिन उन्होंने तो हट गए ये धड़ाम कर गई उनकी गिर जाएगा। क्यों इनको याद आ गया कि सीक्रेट बैलेट नहीं होने चाहिए और शो ऑफ हैंड होना चाहिए। अब इसलिए कि इनके साथ ये होने जा रहा है। लाहौर पुलिस के नए सरबरा ने कब्जा ग्रुपों और गुंडों को पैगाम दे दिया। कहते हैं कि जराइम पेशा नासिर को शहर से बाहर फेंक दूंगा। हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान ने गुलाम महमूद डोगर से बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। लाहौर पुलिस के नए सरबराह गुलाम महमूद डोगर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया और डोगर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आने वाला जो टाइम है लाहौर के लिए, आप उसमें लाहौर के वासियों के लिए क्या समझते हैं कि क्या तोहफा देगी लाहौर पुलिस? जो क्राइम थोड़ा सा उसके अंदर वो लगता है कि जैसे थोड़ा ज़्यादा हुआ है, उस पर हमने कंट्रोल करना है। लेकिन इन चीज़ों से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि जो सेम्बलेंस है सोसाइटी की कि रेट ऑफ द स्टेट, दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। और उसके लिए ये कब्ज़ा ग्रुप, बदमाश, गुंडे और ये जो खुद जो एक गुंडा कल्चर जैसे होता है वो कब्ज़ा ग्रुप, डाकू, ये जो लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेल रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो 3-4 ग्रुप्स हैं इनके लिए हम फिर इनको इंशाल्लाह ताला सबक सिखाएंगे। आई विल किक देम आउट ऑफ लाहौर इंशाल्लाह। वो प्लान चेक आउट कर रहा हूँ मैं, जो पुराने TOs POs हैं और उनकी पकड़ तकड़ जो है इंशाल्लाह 1 दिन में शुरू हो जाएगी। और बदमाशों के लिए ये मैसेज है कि भाईजान यहाँ पे आपकी जगह नहीं है लाहौर में। बहुत शुक्रिया। गुलाम महमूद डोगर साहब का कहना है कि वो आने वाले साल के लिए अपना प्लान जो है वो तश्कील दे रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है और ये उम्मीद भी है कि आने वाला जो साल है वो लाहौर के शहरियों के लिए पुरअमन रहेगा और बदमाशों और स्ट्रीट क्रिमिनल से लाहौर को निजात मिलेगी। जी, जहांगीर खान अपडेट कर रहे थे। और ट्रक 8 आसमान पर पहुंच गया। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ट्रक उड़ेंगे तो ऐसा नहीं है। फिर क्या है आपको दिखाते हैं शायान सलीम की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट अब ट्रकों और बसों तक महदूद नहीं, इस रंग बिरंगे आर्ट को अब आसमान की बुलंदियों पर भी देखा जाएगा। जी हां, रिवायती ट्रक आर्ट पहली बार फिजा में रंग बिखेरेगा। फ्लाइंग कंपनी ने 2 सीटर सेस्ना तैयारे को ट्रक आर्ट में बदल दिया। जानवरों की तस्वीर, दिलकश नक्शो निगार, मज़ाहिया और दिलचस्प जुमले तैयारे पर दीदा ज़ेब अंदाज में पेंट किए गए हैं। फ्लाइंग कंपनी के CEO का कहना है कि इस मुनफरिद आइडिया का मकसद सयाहत को फरोग देना और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करना है।
हम वही चीज़ जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और अवेलेबल हमारे मुल्क में आर्ट है और कल्चर है, उसको हम अगर प्राउडली प्रेजेंट करेंगे दुनिया को, उसको हम बताएंगे कि कितना कलरफुल पाकिस्तान है, तो उससे हमारे मुल्क का सॉफ्ट इमेज भी जाएगा और हम उसके ज़रिए जो टूरिज़म को भी प्रमोट कर सकेंगे। तो बेसिक आइडिया तो इस जहाज़ को ट्रक आर्ट में कन्वर्ट करने का यही था। ट्रक आर्ट के माहिर हैदर अली ने 1 हफ्ते के अंदर तैयारे को ट्रक आर्ट की शक्ल दी। ये इनके लिए एक अनोखा तजुर्बा था। ट्रक आर्ट और W11 एक हमारी पहचान है, हमारे कराची शहर की एक खूबसूरत W11 जो पूरे दुनिया में मशहूर है। इसी तरह उसका नाम भी लिखा W11 हमने, और फिर इसको ट्रक आर्ट जो हमारे मुख्तलिफ सूबों की अक्कासी करते हैं, इसके रंग वो भी इसमें ऐड किए। सड़कों से आसमान तक का सफर, ट्रक आर्ट की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान को एक मुनफरिद पहचान मिली है। फ्लाइंग कंपनी दीगर तैयारों को भी सकाफती रंगों में रंगने का इरादा रखती है। दुनिया ट्रक आर्ट की दीवानी होती जा रही है। यह सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत की भी अलामत है, जो दुनिया को अमन का पैगाम दे रही है। तैयारे को रंगों से मुज़य्यन करके ट्रक आर्ट को एक नया अंदाज दिया गया है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। और सर्दी का जिक्र कर लेते हैं। ज़िला ग़िज़र की खलती झील सख्त सर्दी से मुकम्मल तौर पर जम गई तो लोगों ने इसको तफरीगाह बना दिया। मंजर शिगरी की रिपोर्ट देखिए। गर्मी हो या सर्दी, ग़िज़र की मशहूर खलती झील हर मौसम में सयाहों को तफरीह के अलग अलग मौक़े फराहम करती है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक इलाके में इस कदर ठंड पड़ती है कि झील का पानी जमकर बर्फ के फर्श में तब्दील हो जाता है। जमी हुई झील पर कुछ सयाह मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं तो कुछ बर्फीले फर्श पर सालगिरह का केक काटते नजर आते हैं। सयाह यहाँ दिलकश नज़ारों को कैमरे की आंख से महफूज बनाते हैं। गिलगित के इलाके गुपिस में ये खूबसूरत झील जो है अपनी यूनिकनेस की वजह से यहाँ अट्रैक्ट करती है और इसी को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। और यहीं विंटर टूरिज़म है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जो है वो झीलें जम जाती हैं और बर्फ़बारी होती है, तो इसी को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम जो है यहाँ आए हैं। मकामी बच्चे जमे हुए पानी को ग्राउंड समझकर आइस हॉकी खेलते हैं। सयाहत के लिए घर से निकलने का इरादा है तो ग़िज़र की खलती झील को जरूर याद रखिएगा, वगरना मुमकिन है ये झील पुकार उठे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।